नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए प्रमोद मोहांती। आज 1 फरवरी 26 है। आज की डेट है, बहुत इम्पोर्टेंट डेट था क्योंकि आज बजट आने वाला था। अभी सुबह 11 बजे बजट आया है, तो बजट रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड जो भी चेंजेस हुआ है, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा। जैसे इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अभी चेंज होके इनकम टैक्स 25 इनकम टैक्स 25 आ गया है। तो ये इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। इफेक्टिव 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल होगा। ये है पहला चेंजेस। दूसरे चेंजेस क्या था, जो टीसीएस जो टैक्स कलेक्शन सोर्सेज जो टीसीएस लगता था, जैसे टूर पैकेज के ऊपर जो टीसीएस लगता था 5% था, अभी रिड्यूस होके वो 2% हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, फॉरेन जा रहा हूँ, वहाँ पे जो टूर कंपनी होता है, जो ट्रैवलिंग कंपनी होता है, तो हमेशा हमसे जो पैसा कलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे 5% लगता था, अभी ये 2% हो गया। दूसरे टीसीएस में एक चेंजेस क्या है, जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो बाहर जाते थे उसके लिए जो पैसा पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो 5% जो एलआरएस जो लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो 5% था टीसीएस रेट, अभी चेंज होके 2% हो गया। और एक टीसीएस के अंदर चेंजेस क्या था, जो अल्कल लिकर के ऊपर जो टीसीएस लगता था 5% था, वो 2% हो गया है। और जो तेंदू लिप्स के ऊपर जो सेल करते टाइम जो टीसीएस लगता था 5%, ये भी अभी 2% हो गया है। और दूसरे ये टीसीएस में इतना चेंजेस है, बाकी टीसीएस में इतना कुछ चेंजेस नहीं है। और एक टीडीएस में एक चेंजेस आया है, जो मेडिकल एक्सीडेंट के टाइम में जो मेडिक्लेम मिलते थे उस टाइम जो टीडीएस लगता था, तो अभी उसमें जीरो रेट टैक्स, मतलब कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो आपको सारे क्लेम मिल जाएगा। ये टीडीएस के अंदर ये चेंजेस है। दूसरे जो इंडिविजुअल जो रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, जिसका डेट था जो जुलाई 31 जुलाई था, उसका डेट सेम है, जुलाई है। बट उसका जो रिवाइज रिटर्न जो करते हैं ना, 31 दिसंबर था, अभी चेंज होके ये हो गया 31 मार्च। मतलब 31 मार्च तक आप फाइन पेनल्टी देके कर सकते हैं। मतलब जो डेट था 31 दिसंबर था, अभी फाइन पेनल्टी देके आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। और एक चेंजेस था, जो जिसका टैक्स ऑडिट होता है, जनरली उनका जो ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर को और सितंबर को नॉर्मली होता था। लेकिन इस बार जो बजट में आया है, तो जिसका टैक्स ऑडिट होता है उसमें उसका जो ड्यू डेट है, जो टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट है, उसमें रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त है। तो ये उसका एक चेंजेस था। दूसरा एक चेंजेस था क्या, इनकम टैक्स में ज़्यादा, हाँ, इनकम टैक्स से जो मैट था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स था, ये 15% था, अभी चेंज होके 14% हो गया है। और जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट अवेलेबल है, तो ओनली न्यू टैक्स रिजीम वालों को वो क्रेडिट मिलेगा, जो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और मैट का रेट 15% से 14% हो गया। ये है जो इतना है इनकम टैक्स रिलेटेड इतना चेंजेस। और एक बात है, मैं बोलने के लिए भूल गया, जो मैट है ना, जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कंपनी वगैरह को एप्लीकेबल होता है, जो मैट के अंदर जो भी टैक्स अमाउंट आएगा वो फाइनल टैक्स अमाउंट है। तो फाइनली इतना कंपनी वगैरह को करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो मैट के अंदर जो भी आएगा आपको, ये फाइनल रेट ऑफ टैक्स है, फाइनल टैक्स अमाउंट पेड बाय द कंपनी टू द गवर्नमेंट, ये फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस आया है, जनरली जीएसटी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं की, एक ही चेंजेस है। जैसा है जो पहले डिक्लेयर हुआ था, जो तंबाकू प्रोडक्ट ऊपर जीएसटी 40% लगेगा, तो आज से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरे कस्टम में ज़्यादा कुछ चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हम लोग अगर कोई बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था, वो थोड़ा बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी नहीं लगेगा। सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट हम तो बाहर से जो खरीदेंगे ना, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा अभी, क्योंकि उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दिया गवर्नमेंट ने। और जो पर्सनल प्रोडक्ट होता है ना, जो पर्सनल प्रोडक्ट जो हम लोग पर्सनल जो यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर कोई हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी था 10-20% था, अभी 10% हो गया है। ये भी थोड़ा हम लोग को अभी सस्ता पड़ेगा। मतलब कोई कोई पर्सनल प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो भी थोड़ा अभी सस्ता हो जाएगा। और एक चेंजेस था, जो फिशरमैन के लिए, जो अगर कोई फिशरमैन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई हजी फिशिंग करके फिश वगैरह किसी को
हाई सीज सेल करता है तो उसमें जीएसटी कोई उसमें कोई टैक्स कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। बट वही फिश को कोई फॉरेन लैंड के ऊपर वो सेल करता है, मतलब फॉरेन जाके कोई फॉरेन लैंड के ऊपर वो सेल कर देता है तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। और एक चेंजेस थे वो जैसे बेसिकली वो काम का नहीं है, मतलब वो थोड़ा बहुत काम का है, क्योंकि हम जो डिफेंस प्रोडक्ट के लिए जो डिफेंस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स वहाँ पे फॉरेन से मंगाते हैं, उस कैपिटल गुड्स से अंडर कैपिटल गुड्स में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है वो भी एग्जेम्प्ट हो गया है। तो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा जीएसटी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, और बेसिक मतलब कस्टम के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो धन्यवाद।